जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसका 50% हिस्सा समुद्र से आता है ना। और उसे हमारे हृदय का धरती का लंग्स बोला जाता है। तो आज हम जानेंगे ओशियन पे। हरे कृष्णा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे ओशियन के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ ओशियन, ओशियन इन डेंजर, और लास्ट में कंक्लूजन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, इंपॉर्टेंस ऑफ ओशियन, है ना। तो एक एक करके पढ़ते हैं, दोनों फिनिश करते हैं ना। फर्स्ट, रेनफॉल, है ना। जो समुद्र होता है वह बारिश के लिए भी जिम्मेदार होता है। कहीं भी बारिश होता है तो बिना समुद्र के नहीं हो सकता, क्योंकि पानी ही समुद्र से लेके जाता है। मतलब पानी से ही जो पानी होता है उससे क्या बनता है, भाप। भाप क्या बनता है, बाद में बादल बनता है, उससे फिर बारिश होता है ना। नेक्स्ट, प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्या है, 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है समुद्र, है ना। थर्ड, कंट्रोल क्लाइमेट। कंट्रोल क्लाइमेट, और ये क्या करता है, कंट्रोल क्लाइमेट को भी कंट्रोल करता है। फोर्थ, और क्या है कि फूड भी प्रोवाइड कराता है कौन, ओशियन। जैसे मछली, शैवाल, है ना, उस ये सब उसी में पाए जाते हैं। आधी दुनिया तो बहुत सारे लोग, चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, है ना, तो ये सब क्या खाते हैं, अधिकतर मछली ही कंज्यूम खाते हैं, है ना। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियन, है ना। इतना है बहुत ही जानने के लिए कि क्या है समुद्र की जरूरत, है ना। अब इसका भी जानते हैं, इन डेंजर, है ना, ओशन इन डेंजर। ये तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्यों समुद्र की जरूरत है ना। समुद्र के बिना हमारा जीवन अधूरा ही है ना। तो नेक्स्ट, पहले तो इसमें पहले क्या है कि 8 जून को हमारा वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है ना। ये है वर्ल्ड ओशन डे इन 8 जून, है ना। पहला क्या है, प्लास्टिक। प्लास्टिक पोल्यूशन। दूसरा, ओवरफिशिंग। थर्ड,
अब एक एक के बारे में जानते हैं ना। प्लास्टिक पोल्यूशन है ना, लगभग प्लास्टिक पोल्यूशन 12 मिलियन, 1 करोड़ 20 लाख रोज हम लोग हर साल डंप किया जाता है समुद्र में, है ना। ओवर फिशिंग, ओवर फिशिंग में क्या है कि मछली मछली हद से ज़्यादा पकड़ रहे हैं ना, क्योंकि जो मछलियाँ होती हैं वो समुद्र में बहुत वो रहती, समुद्र के लिए फायदेमंद रहती है ना। जैसे धरती में अगर मानव ना रहे तो बेकार है धरती, वैसे समुद्र में अगर मछली ना रहे तो समुद्र बेकार ही है ना। नेक्स्ट, केमिकल वास्ट वेस्ट है। तो जो जो हमारा केमिकल होता है ना, तो जो बहुत मतलब बहुत दूर दूर से केमिकल, पेट्रोल हुआ डीजल हुआ है ना, बाहरी देश से आते हैं, सऊदी अरब या फिर रूस है ना, तो समुद्री मार्ग से ही आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि या किसी आतंकवादी या क्या बोलते हैं उसे, हुतियों ने, कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया, तो जो समुद्र तेल टैंकर पे हमला होता है तो तेल कहाँ जाता है, समुद्र में गिर जाता है ना। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे नुकसान होता है समुद्र को, है ना, पानी पॉल्यूशन हो जाता है। दूसरा कि कभी कभी जो जहाज होते हैं, शिप, तेल वाले है ना, तो वो क्या होते हैं, डूब जाते हैं कुछ कारणों की वजह से, है ना। तो क्या उससे होता है कि जो ऑयल होता है, फिर तेल होता है ना, बहुत सारे, तो वो क्या होता है उसी में गिर जाते हैं, है ना। अब बीच समुद्र में तो कोई जाएगा नहीं सही करने तेल साफ करने, है ना। और किनारे पे हो तेल से गिर गया तो वो साफ हो जाए, है ना, थोड़ा सा। लेकिन बीच समुद्र में क्या होता है, अगर गिर गया तेल या फिर ऑयल, तो बेकार हो जाता है वो समुद्र, वो जगह, है ना। तो क्या होता है ये। और दूसरा, गंदा पानी, बहुत सारे जो फैक्ट्री होते हैं वो क्या करते हैं कि जो कपड़ा साफ करते हैं, है ना, उसका डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं समुद्र से, तो उस नदियों से, तो नदी कहाँ थी, समुद्र में। वो नदी बेकार होंगी तो समुद्र भी बेकार हो जाएंगे, क्योंकि वही वेस्ट वही कहाँ जा रहा है, समुद्र में। बहुत सारी जगह, अभी मैं यमुना नदी पे गया था देखने, तो वहाँ पे नाला खोले और वही यमुना जी में वो लोग बगल में नहा रहे हैं, इतना खराब है ना। तो इस तरह भारत में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत खराब हालत है, जिससे बहुत सारी कंपनी फैक्ट्री है ना, तो अधिकतर लोग जो फे- गंदगी वेस्ट होता है वो साफ करने के लिए तो कोई जगह है नहीं, तो क्या करते हैं डायरेक्ट समुद्र में ही छोड़ देते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है हम ही लोगों को, है ना। तो ये था डेंजर ऑफ ओशियन के बारे में। अब बात करते हैं कंक्लूजन।
लाइफ अर्थ, है ना। महासागर की रक्षा, पृथ्वी की रक्षा, है ना। अगर महासागर की रक्षा करेंगे तो क्या होगा, पृथ्वी की भी रक्षा होगी। क्योंकि अगर पृथ्वी ओशन नहीं रहेंगी तो फिर हमारे लिए क्या होगा, खाने की, पीने की और हवा की भी बहुत सारी दिक्कत हो रही है। क्योंकि जो इस समय है समुद्र से तो हवा आ रही है, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं उसे भी नष्ट किया जा रहा है ना। जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगा, है ना। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम समुद्र को भी बचाएं और पेड़ पौधों की भी बचाएं। क्योंकि अगर पेड़ पौधे या फिर समुद्र ही नहीं रहेंगे फिर हमारा जीवन ही नहीं रहेगा, अस्तित्व हमारे खतरे में आ जाएगा। और आज यही हो रहा है ना, कि ना इसे कोई बचाने वाला है ना ट्री को कोई बचाने वाला है ना। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।